अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप सोसाइटी को कैसे डिफाइन करोगे, देन व्हाट वुड यू से? एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सोसाइटी बेसिकली होती क्या है। सोसाइटी एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो कि एक साथ रह रहे हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। कोई भी एक मेंबर किसी भी एक सोसाइटी का, किसी भी एक ग्रुप का कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि वो एक साथ ग्रुप साथ में रह सके, राइट, कि बिना किसी को भी एलियनेट करे। अब जब तुम एक सोशल एग्जिस्टेंस में रह रहे हो तब एज अ मेंबर तुम्हारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, और उसी के साथ आता है एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तुम उसको नहीं फॉलो करोगे एज अ मेंबर, तो शायद यू विल बी एक्सक्लूडेड, यू विल बी सीन एज एन आउटकास्ट इन दैट सोशल ग्रुप। इसलिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म को फॉलो करते हैं, एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को फॉलो करते हैं ताकि वो उस सोशल ग्रुप का, उस सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बने रह सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड आया हुआ है तुमसे मिलने, तो जब तुम उससे मिलोगे यू विल बी एक्सपेक्टेड टू ग्रीट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम हाय हेलो करोगे, तुम उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, दैट हाउ आर यू, जो भी सारे सोशल नॉर्म्स है, सारे हालचाल पूछना और बाकी जो भी उनके लाइफ में चल रहा है। और उसके अलावा यू आर एक्सपेक्टेड टू आस्क क्वेश्चंस, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर दोज क्वेश्चंस, यू आर सपोज टू लाफ एट दोज जोक्स। जब भी किसी ने जोक मारा यू आर सपोज टू लाफ एट दैट। और ऐसे ही ऐसी किसी की हेल्प करना या फिर किसी से हेल्प लेना भी, ठीक है, ये सब एक तरह एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म है, एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो कि ह्यूमंस एज अ होल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये एब्सोल्युटली नेचुरल है। हम लोग डे टू डे बेसिस पे हम ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं और हमारी जो भी सारी नीड्स होती है, सारी डिमांड्स होती हैं, वो हम इसी तरह फुलफिल करते हैं। अब इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, इस सोशली जो सोशल नॉर्म्स है, सोशल जो बिहेवियर है, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं काफी टाइम पहले, जब बेसिकली जब अर्लियर टाइम्स में जब ह्यूमंस मतलब फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में सर्वाइव करते थे, तब बेसिकली वो ग्रुप्स में ही एक साथ रहते थे, ग्रुप्स में ही सर्वाइव करते थे अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड अगेंस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे यूज्ड टू फेस इन फॉरेस्ट्स, राइट, व्हाइल दे वर लिविंग देयर। अब ये तो बात हो गई जनरल सिनेरियो की कि जनरली हम कैसे बिहेव करते हैं और कैसे अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं क्लासरूम के सिनेरियो पे। अब मैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे बात कर पाऊंगा जो टाइटल में मेंशन्ड है। अब क्या होता है क्लासरूम में, जैसे अगर हम वहां पे देखें, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर वन जो कि स्टडीज में इन्वेस्टेड होते हैं, और नंबर टू जो कि रिलेटिवली कम होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लाई करती है उस ग्रुप में जो कि स्टडीज में इतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। अब ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मान लो किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में खुद को इन्वेस्ट करना है, वो तो चलो हो गया, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं इन पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो स्टडीज में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में खुद को इन्वेस्ट करना चाहता है बट सोशल अप्रूवल की वजह से नहीं कर रहा। अब मैं एक बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन हम इस बात को थोड़ा सोच के समझ सकते हैं कि जो बच्चे स्टडीज में ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो एक तरह से वही डिफाइन करेंगे क्लास का जो नॉर्म है, जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है, थोड़ा थोड़ा इसको समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी होगी वही डिसाइड करेगी कि उसके रूल्स क्या हैं ग्रुप के। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, तुम जिम में गए, वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होंगे वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग देयर फिजिकल ट्रेनिंग, और कुछ लोग होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, दे विल बी कॉल्ड द माइनॉरिटी, दे विल बी द आउटकास्ट, जो मतलब उस सोशल नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म इन द सेंस कि मतलब वो एक प्लेस है, एक एटमोस्फेयर है ये सब चीजें करने का, खुद को ट्रेन करने का, एक्सरसाइज करने का। तो जो बिहेवियर जो तुम्हारा होगा, यू विल मोस्ट लाइकली डू एक्सरसाइज देयर एज वेल। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और अभी हल्का सा थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल था जिम वाला, बट स्टिल आई थिंक दिस माइट हैव पुट द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं जो क्लासरूम में माइनॉरिटी फॉर्म करती है, जो स्टडीज में हाई अचीविंग होते हैं, जो बेसिकली स्टडीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, जो एग्जाम्स क्रैक करते हैं, सब कुछ जो करते हैं। अब ऑब्वियसली स्टडी का जो वेरी एक्ट है वो मतलब काफी डिफिकल्ट है, एटलीस्ट शुरुआत में। इट टेक्स एनर्जी टू स्टडी, इट टेक्स एफर्ट टू स्टडी, राइट। वो एक क्लासरूम के एटमोस्फेयर में आउटलायर्स हैं जो काफी हाई परफॉर्म करते हैं रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ ये अराइज होती है कि जो स्टूडेंट खुद को इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, जिसका मन है,
जो उस माइनॉरिटी का पार्ट बनना चाहता है, बट वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको सोशल अप्रूवल चाहिए. ही वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ द बिगर ग्रुप, ही वॉन्ट्स टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. तो इसलिए वो इस चीज को अवॉइड करता है. अब जैसे ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि मोस्ट पीपल फील प्राउड, I mean, a lot of people feel proud that they were bad at science or they were bad at mathematics. They feel proud about the fact that कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए. अब बैक बेंचर एक रिलेटिवली कूलर टर्म है फ्रंट बेंचर से. तो मतलब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मेजोरिटी है वही डिसाइड करी है नॉर्म को, वही डिसाइड करी सारे बिहेवियर को, पूरे क्लास के एटमोसफेयर को. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही कि जो मेंबर था मेजोरिटी ग्रुप का, उसकी जो पर्सनल वांट्स है, जो उसकी पर्सनल नीड्स है, जो उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, वो छुप चुकी है. और जो ग्रुप उसे डिमांड कर रहा है दैट हाउ दिस पर्सन शुड बी, वो उसको इनकलकेट कर रहा है, वो उसको प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने. तो एक तरह से उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो एक्चुअल में छुप चुकी है. इट्स हिडन नाउ एंड द पर्सन इज एक्टिंग द वे द ग्रुप वांट्स हिम टू एक्ट. साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन किया है एज एक्सटर्नल लोकस ऑफ आइडेंटिटी, कि मतलब तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है खुद को डिफाइन करने के लिए. जो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट था जो खुद से पढ़ना चाहता था, खुद को इंप्रूव करना चाहता था, ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज ही इज इन नीड ऑफ सोशल अप्रूवल. इसलिए वो एक सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर को फॉलो कर रहा है जो कि उसका ट्रूली है नहीं. अब इसको कैसे एस्केप करें? मैंने लास्ट टाइम बात करी थी नो दाई सेल्फ वाले प्रिंसिपल के बारे में, कि खुद को जानने का तरीका, खुद से क्वेश्चंस पूछने का तरीका, कि एक्चुअल में तुम्हारी पर्सनालिटी है क्या, तुम्हें चाहिए क्या होता है, तुम्हें क्या चीजें ट्रिगर कर रही होती है. मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात किया था. तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है खुद की पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने का कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए. जो ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ये तो सोशल सर्कल का जो होल ड्रामा है, इसको हमें डिस्कार्ड करना है, हमें इससे बाहर निकलना है और खुद को डिफाइन करना है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए. जब तक हम सोशल अप्रूवल की नीड में कॉन्स्टेंटली रहेंगे तब तक हम खुद को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. दिस एक्चुअली नथिंग रॉन्ग इन बीइंग स्मार्ट, और होना भी चाहिए. और जो भी ये एक्ट ऑफ स्टडिंग है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्वायर करना शुरुआत में, क्योंकि जो इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, और थिंकिंग का जो बेसिकली जो एबिलिटी है ह्यूमंस की, थिंकिंग की एबिलिटी हमने नेचुरली एक्वायर नहीं करी है शुरुआत में. तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, हमें इसकी आदत डालनी पड़ती है, तभी हमारी एबिलिटी फॉर्म होती है लॉजिकल थिंकिंग की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी. सो स्टॉप बीइंग सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू कैन नॉट स्टडी और यू कैन नॉट थिंक. इट्स नॉट गुड. अब मैंने इस प्रॉब्लम को टोटल ब्रेकडाउन इसलिए करा ताकि तुम इस चीज को समझ पाओ. और सैड न्यूज ये है कि मोस्टली लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते हैं. इसको हाईलाइट करने का पॉइंट यही था कि तुम बेसिकली डिफाइन कर पाओ कि तुम्हारी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में. रैशनल थिंकिंग को भी इन्फोर्स करने के लिए और बेसिकली नो दाई सेल्फ वाले प्रिंसिपल को भी इन्फोर्स करने के लिए यू कैन ट्राई दैट. तुम एफर्ट डालोगे तो पक्का सीखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू कैन लर्न दैट. एनीवे, इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है. एनीवे, मुझे बताना कि तुम्हें कैसी लगी, और अभी तो खैर इस पे काफ़ी और बातें करनी है. आई विल पुट इन मोर कंटेंट सून. सो टिल देन आई विल सी यू लेटर. बाय. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph